शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप अभी संगम युग पर बच्चों के लिए सौगात ले आए। क्या? सत्य की नई दुनिया का राज्य भाग्य देने आए। बाबा कहते हैं, मैं तेरी पर विष लाया हूँ। तो जिन बच्चों को ये सौगात चाहिए तो उनको पहले बाप का बनना पड़ेगा, बाप की श्रीमत पे चलना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, देखो सारा प्रकृति का खेल किस पे चलता है? दो बातों, एक बिंदु का, दूसरा लाइट ज्योति का। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं कहते हैं, ज्योति बिंदु कहते हैं। शिवलिंग को कहते हैं ना ज्योतिर्बिंदु। रचना भी ज्योतिर्बिंदु है, हम आत्माएं भी तो ज्योतिर्बिंदु है ना। और आप भी हीरो पाठधारी ज्योतिर्बिंदु, न सिर्फ बिंदु लेकिन क्या है हम ज्योतिर्बिंदु। क्योंकि देखो जब हम दिया जलाते हैं तो बीच में बिंदु, उसके आसपास तो ज्योति दिखती है। ऐसे ही हमारी आत्मा में भी है बिंदु, लेकिन उसके आसपास जो ज्योति होती है वो है उसका पार्ट, उसकी शक्ति है वो। तो बाबा कहते हैं, सारा खेल भी देखो दुनिया में जो भी कार्य करते हैं उसका आधार क्या है? लाइट। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो सेकंड में संसार नहीं लगेगा ना। जो भी सुख के साधन है हम सबका आधार क्या है? लाइट। क्योंकि रचयिता जो है शिव बाबा, स्वयं भी लाइट है ना। आत्मा परमात्मा तो लाइट है ना, दिखती थोड़ी है लेकिन एक रोशनी है जो शरीर को चला रही, शक्ति है। तो बाबा कहते हैं, आत्मा और परमात्मा की लाइट अविनाशी है। प्रकृति का आधार भी लाइट है, लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है, विनाशी है। तो सारा खेल बिंदु और लाइट का है। बिंदु आत्मा और उसमें जो लाइट होती है उसकी। तो बाबा कहते हैं, अभी किसी भी आत्मा को आप देखते हो, चाहे आज के संसार में कितना भी बड़ा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति देखते ही पहले संकल्प क्या होता है? ये प्राइम मिनिस्टर है, ये राजा है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये फलाने की बेटी है, फलाने का बेटा है, ये टीचर है। ये दिखाई देता है ना, कि ये दिखाई देता है कि ये आत्मा है, मैं आत्मा से मिल रही हूँ, आत्मा से देख रही हूँ। तो अपने को चेक करना है। ये भी हमारे चार्ट में हम या अपना एक चेकिंग पॉइंट लिख सकते हैं कि मैं किसी से भी मिलती हूँ तो मैं क्या समझ के मिलती हूँ। तो बाबा कहते हैं, शुभ भावना उठती है कि यह आत्मा भी बाप से प्राप्ति की अंजलि ले ले। कभी ऐसी शुभ भावना उठती है आपकी? तो ये भी चेक करना। इस संकल्प से मिलते हो कि ये भी आत्मा है, इसको भी बाबा की प्राप्ति से प्राप्ति हो जाए। तो बाबा कहते हैं, अगर नहीं उठता है तो अब ये शुभ भावना उत्पन्न होनी चाहिए, क्योंकि हमारी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल देता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो सुनेगा ही नहीं, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं, हमारी शुभ भावना जब उत्पन्न होगी ना, तो हमारी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल देगा। तो वो भी अगर उसकी इच्छा भी नहीं होगी ना, लेकिन हमने शुभ भावना करी मन में, तो क्या पता लगेंगे कि मैंने शुभ भावना करी है, हमने अंदर में वो जो आत्मा ने शुभ भावना करी। तो जब हमारे अंदर शुभ भावना होगी तो ऑटोमेटिकली उसको टच होगा उस आत्मा को और उसको बल मिलेगा। अगर वो नहीं भी करना चाहेगा तो भी जाएगा कि कहेगा हाँ हाँ चलो सुना दो। शुभ भावना आपकी है, लेकिन आपकी भावना का फल उनको मिल जाता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। क्योंकि हम अब घड़ी घड़ी बाबा को याद करते हैं ना, तो अब हमें ये बहुत ध्यान में रखना है
क्योंकि हमारी आत्मा में शक्ति तो भर रही है, लेकिन बाबा की शक्ति हम किसी भी व्यर्थ सोच में खत्म न कर लें। सदा ही सर्व के प्रति शुभ भावना रखें, क्योंकि हम आत्माओं में अभी से शक्ति आती जाती है कि हमारे संकल्पों में शक्ति आती है। जैसे जैसे हम बाबा की याद में रहते हैं ना, तो हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति आती है। तो बाबा कहते आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है। हम जब भी ऐसे संकल्प करते हैं ना, समझो आपके घर में गेस्ट आए हैं, आप तो उनको खिलाने पिलाने बातें करने में बिजी हो जाओगे। अब ऐसा नहीं करना है। भले आप उनको खिला पिला रहे हो, बातें करना, लेकिन अंदर हमें क्या देना है कि मुझे इनको कौन सी चीज खिलानी है, अब सुख की, खुशी की, शांति की, उसकी आत्मा को ये खिलाओ। भले वो कुछ भी बातें करते हो, लेकिन आपके मन में क्या होना चाहिए, इस आत्मा को भी शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, खुशी मिले। ऐसे आप उसकी आत्मा को, उनकी आत्मा को ये खिलाओ। फिर दूसरा, जो हम बातचीत करते हैं उसकी जगह ये संकल्प करो, शुभ संकल्प करो कि बाबा इनको भी मैं आपकी बातें कैसे सुनाऊं, आप देखिए। क्योंकि फिर जब हम ये शुभ संकल्प करेंगे ना कि बाबा मुझे आपकी बातें इनको सुनानी है, तो हमारा ये शुभ संकल्प वायुमंडल में एक सृष्टि रच देता है। तो संकल्प से सृष्टि कहते हैं ना, परमात्मा तो सत्यों की सृष्टि रच रहा है। वो भी कैसे, हम सबके शुभ संकल्पों से रची जा रही है। एक परमात्मा थोड़ी एक अपने संकल्प से सृष्टि रच रहे हैं, हम बच्चों द्वारा रच रहे हैं। तो बाबा कहते संकल्प से सृष्टि कहते हैं। ये शुभ भावना, शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को ही बदल देता है। आप करके देखना है। इसलिए बाबा कहते हैं हम जब हम शुभ संकल्प करते तो हमारी सृष्टि बदल जाती है। इसलिए आने वाली आत्माओं को सब अच्छे से अच्छा अनुभव होता है, और जब ऐसे सोच के फिर उनको समझाते हैं तो उनको अच्छा भी लगता है। तो बाबा कहते हैं आपके शुभ संकल्प से थोड़े समय के लिए वह भी उसको सुनने में मस्त हो जाते। तो अब ऐसी खातिरी करो, ऐसे लोगों को बाबा अपने शुभ संकल्प द्वारा बाबा से कुछ न कुछ प्राप्ति कराओ। तो बाबा कहते जब भी कुछ कार्य करते हो ना, सदा ही मनोरंजन से किया करो। देखो हमें कोई प्रोग्राम करना होता है, पार्टी वगैरह, तो कैसे हम थॉट्स क्या क्रिएट करते हैं कि आज तो पार्टी है, आज तो मजे करने, आज तो कुछ काम वाम नहीं करना, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना। तो देर तक भी जाग जाते और बहुत एक्टिवली रहते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को उस चीज से चार्ज कर लिया ना। तो बाबा कहते ऐसे ही कुछ भी कार्य करते हो, या बच्चे आदि जब भी पढ़ाई आदि करते हैं, तो उनको मनोरंजन क्रिएट करो। ऐसे नहीं कि अब पढ़ाई करनी है थोड़ा सीरियस और ऐसा, वो नहीं। हाँ, अटेंशन देना है पढ़ाई में, या आप कोई भी घर का काम करते हो या जॉब वगैरह पे या जहाँ भी आपका कार्य है, तो बाबा कहते हैं हर कार्य करते समय इस दुनिया में सदा ही मनोरंजन से किया करो। उत्सव से, जैसे कोई उत्सव भी होता है, चलो कोई त्योहार के दिन हम कैसे उत्सव वाला मूड हो जाते हैं, तो उत्साह में रहते हैं। इससे ही हमें सिर्फ वो पर्टिकुलर दिन या वो पर्टिकुलर समय में अपने आप को ऐसे एक्टिवेट नहीं करना है। आप कुछ भी काम करो, चाहे आप झाड़ू पोछा भी लगा रहे हो ना, तो भी इसी रीति करो, उसको भी सदा उत्सव मुआफिक करो, तो आपको उत्साह आएगा, उमंग आएगा। जब उत्साह कम हो जाता है ना, तो फिर शरीर की भी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, नींद आने लगती है, बोर होने लगते हैं, कुछ न कुछ परिस्थितियों के वश हो जाते। तो क्यों ना हम सदा ही उत्साह में रहें, सदा ही ये सोचे कि हर मेरा जीवन आज का दिन जैसे कोई उत्सव जैसे है, तो उत्सव सोचते ही उत्साह आ जाता। इस रीति अपने आप को परिवर्तन करो,
उत्सव, बाबा कहते हैं उत्सव मनाने नहीं, बाबा कहते हैं हर घड़ी उत्सव मना। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक दो दिन। अब इस बात को अंडरलाइन करो। देखो, अगर हम उत्सव में कहते हैं ना कि आज ये दिन है, आज ऐसे करेंगे, तो हर शरीर में ताकत ना भी हो, धन की शक्ति की कमी भी हो, लेकिन उस दिन सब कुछ आप ही सब हो जाता है। तो बाबा कहते हैं तो क्यों न सदा ही उत्सव और उत्साह में, और मैं अगर उत्साह में हूँ ना तो दूसरे भी उत्साह में आगे बढ़ के सहयोग देते हैं हर एक काम। तो हमें अपने सदा ही उत्साह रूप में रह के औरों को भी उत्साह दिलाना है। तो बाबा कहते हैं देखो, उत्साह ऐसा चुंबक है जो धन को भी खींच कर ले आएगा, साथियों को भी खींच कर ले आएगा, सफलता को भी खींच कर ले आएगा। ऐसा है ये उत्साह। तो जैसे भक्ति में कहते हैं ना, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। तो इतना हो जाता है। उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोर संस्कार का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत मजे और उत्साह जैसा हो जाता है, तो उस समय अगर कोई ऐसी आत्मा भी है जो ज्यादा व्यर्थ, नेगेटिव या कमजोर संस्कार वाली है, उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर नहीं पड़ता। हम सोचते हैं कि नहीं इस पर ध्यान नहीं दे, चलो हम तो मस्ती करते हैं, बल्कि हमारा प्रभाव उस पर पड़ जाता है। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वो भी सहज हो जाता है। कोई आप जिस समय आप उत्साह में हैं, तो कोई चीज उस समय कोई बात भी हो गई तो भी आप उसको फटाफट से क्रॉस कर लेते हो, बहुत ही सहज रीति से। संस्कार मिलन की रास अच्छी कर, जब उत्साह होता है तो संस्कार भी मिल जाते हैं एक दूसरे से। ऐसे भले एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, लेकिन कभी उत्सव का दिन होता है, सब उत्साह में होते हैं, तो संस्कार भी मिल जाते हैं। तो लोग कहते हैं अरे ये तो बात ही नहीं करते, आज कैसे कर रहे? वो वायुमंडल वाइब्रेशन ऐसे हो जाते हैं ना। तो हम ऐसे नहीं सोचे कि एक मेरे सदा उत्साह रहने में कैसे होगा, लेकिन बाबा हमें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे में इतनी शक्ति है अभी कि हम अब बाबा को याद करके अपने अंदर जितना ही उत्साह बढ़ते रहेंगे हर एक बात में, चलो बाबा आज ये करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो हमारे इस बाबा के साथ हर कार्य करने से हमारे घर का वायुमंडल भी उत्साह जैसे उत्सव जैसे हो जाता है। और जब उत्साह होता है तो उत्साह आप ही आ जाता है। तो बाबा कहते हैं उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है। उत्सव तो मनाते हैं और उस उत्साह में रहते हैं। तो सदा ही हर कार्य करते समय उत्सव मनाते रहो, उत्साह में रहो। अगर कभी ऐसा भी होता है कि खुद न भी कर सको, मानो आपको उमंग तो आ रहा है कुछ नया करने का, लेकिन आप खुद नहीं भी कर सको, तो दूसरों को उत्साह दिलाओ, तो उनके उत्साह से आपको भी उत्साह आ जाएगा, या आपको भी शरीर में हिम्मत आ जाएगी। तो ऐसे हमें बाबा कहते हैं सदा ही जीवन में उत्सव मनाना है, उत्साह अपने अंदर लाना है। ऐसे करते करते अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना। इससे हम कभी रुकते नहीं। कभी होता है ना जीवन में कोई बात आ जाती है तो हम रुक जाते हैं, तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें कभी भी रुकना नहीं है, सदा ही आगे बढ़ते रहना है। इसके लिए बाबा ने आज हमें ये विधि बताई कि कैसे हम सदा आगे बढ़ सकते हैं। बाबा कहते हैं याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में अगर मन नहीं भी लगे ना, अब बाबा इस पढ़ाई के लिए कह रहे हैं, बाबा की पढ़ाई के लिए। वो तो दुनिया में बच्चे करते हैं, उनको तो वो करनी ही है, पर बाबा इस पढ़ाई के लिए कहते हैं कि याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी जबरदस्ती सुनते रहो, बाबा को याद करते रहो, तो हम ठीक हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा मूड हो जाता है ना, क्योंकि ये भी माया अर्थात व्यर्थ बातों का प्रभाव पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे व्यर्थ बातें, नेगेटिव बातें ये भी सोचते हैं,
कि कहाँ ये थोड़ा सा किनारा कर ले तो हम इसको बाबा से छुड़ा दें। कभी कभी क्योंकि लोग परीक्षा तो लेते हैं ना, ये माया किस रूप में आते हैं, लोगों के रूप में आएगी। आप ज्ञान में चल रहे हो या कुछ भी, हम इस ज्ञान के लिए क्यों कहें, और भी कई बातें होती हैं जो हम करते हैं तो लोगों को ठीक नहीं लगता है, तो कैसे न कैसे करके हमसे छुड़ा देते हैं। लेकिन लोग भाई इस ज्ञान के लिए क्यों लोग छुड़ाने की कोशिश करते, क्योंकि यहाँ बाबा की मुख्य धारणाएं है ना पवित्रता की, और भी जो भी छोटी मोटी बाबा की लहसुन प्याज न खाना या फिर स्नान आदि करने का। तो कई लोग फिर हमें उल्टी सीधी बातों के जरिए हमें छुड़ाने की भी कोशिश करते, इसलिए बाबा कहते हैं आप सदा ही करते रहना, नियम को कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी आपको बाबा दिनचर्या में कहते हैं कि इस रीति करो, बाबा छोड़ने के लिए तो नहीं कहते ना, सिर्फ मन के भाव परिवर्तन करने के लिए कहते। तो बाबा कहते हैं मन न भी लगे तो भी सब कुछ हमें करते रहना चाहिए। और यहाँ ये पढ़ाई क्या, वैसे जीवन में भी आप जो अपना जीवन जी रहे हो, कभी ऐसी बातें आ जाती हैं कि हमारा मन नहीं लगता है, फिर हमें खाना भी अच्छा नहीं लगता है, हमें किसी से बात करनी अच्छी नहीं लगती, संबंध में आना जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाबा कहते हैं कभी भी ऐसे छोड़ना नहीं कुछ भी। कभी कभी ऐसा समय आ जाता है, लेकिन हम अगर अपना नियम कंटिन्यू करते रहते हैं तो वो बातें आप ही चली जाती हैं और हम फिर अपनी नॉर्मल लाइफ जीते। भारत में कहते हैं जितना कायदा उतना फायदा। तो ये भी जो बाबा हमें नियम बता रहे हैं, जो बाबा ने हमें बताया है, ये भी हमें कभी मिस नहीं करना। तो हमें ये सब सदा ही करते रहेंगे तो हमें धीरे धीरे जाके अपनी आत्मा में हम परिवर्तन देखें, क्योंकि आत्मा के स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए बाबा शिक्षाएं दे रहे हैं ना अभी। तो कभी कभी हमारे लोगों से तो क्या, कभी कभी हमारे खुद के भी पुराने जो हिसाब किताब है ना, तो वो किसी न किसी व्यर्थ संकल्प के रूप में आ जाते हैं। तो फिर हमें पढ़ाई में या बाबा को याद करने में या जो भी बाबा की धारणाएं हैं वो करने में अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। अच्छा क्या, मन नहीं लगता है तो हम धीरे धीरे से छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी आत्मा की उन्नति होगी, ये तुम्हारी आत्मा का कचरा निकलता है। तो कभी कभी ऐसी फीलिंग्स आ जाती है, आलस से अलबेलापन हो जाते हैं, अरे आज नहीं सुनी मुरली तो क्या हुआ, आज बाबा को याद नहीं किया, भोग नहीं लगाया, अरे थोड़ा सा मस्ती कर ली तो क्या हुआ। इस रीति अगर आपके मन में कोई संकल्प आ रहा है तो दैट मीन्स ये हमारे कुछ न कुछ पिछले जन्मों का हिसाब किताब इस रूप में आ रहा है, आलस से अलबेले के रूप में, या कभी किसी और के रूप में भी आ जाएगा। तो आप इन पे ध्यान नहीं देना। इन टोटल बाबा ये कह रहे हैं कि आपने जो ये जीवन सुनी है, इसमें जो भी बाबा हमें कहते रहते हैं वो आप करते रहना, जबरदस्ती भी करते रहना। और वैसे भी आपकी लाइफ में भी किसी बात के कारण आपका मन ठीक नहीं है, कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है, तो आप उसको नेग्लेक्ट करके अपना जीवन जीते रहना, अपनी गृहस्थी संभालते रहना, धीरे धीरे बातें तो आप ही चली जाए, इस पे ध्यान नहीं दे। तो बाबा कहते हैं, बाबा आज हमें फिर संकल्प के बारे में बता रहे हैं कि कई बार हम कहते हैं ना कि हम तो बाबा से बातें कर रहे हैं, लेकिन बाबा हमें क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वो कैसे हमें पता लगे। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि संकल्प द्वारा जो भी बच्चे मेरे से बातें करते हैं तो मेरे पास सब बच्चों के संकल्प पहुंचते हैं, क्योंकि संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण बहुत तीव्र गति से चलती है और पहुंचती है। तो बाबा कहते हैं तुम जो बच्चे मेरे से रूह ध्यान करते हो ना, संकल्पों द्वारा ही तो हम बाबा से बातें करते हैं ना। तो देखो साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाबा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं
और बाबा हमारे संकल्प की भाषाओं को सुनते हैं, अर्थात हमारे संकल्प कैच करते हैं। बाबा कहते हैं कि अब मैं जो तुम्हें संकल्प दे रहा हूँ, हम तो बाबा से बातें कर रहे हैं, लेकिन बाबा हमें क्या रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, उसके लिए बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट होनी चाहिए। हमारी जो बुद्धि है ना, मन होता है, विचार करता है, बुद्धि क्या करती है, ये सारी बातों को कैच करती है, चित्र खींचती है। जो भी बाबा हमें कुछ रिप्लाई करेंगे तो उसके बारे में उसको समझ में आता है। इसके लिए हमारी बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ, मतलब बाबा पे हमें बहुत निश्चय कि हाँ ये बाबा का ही रिस्पॉन्स है मेरे लिए। जब हम सारा दिन हमारा कनेक्शन मन बुद्धि का बाबा से होगा, हम हर घड़ी बाबा को याद करके बाबा से बातें करते रहेंगे, तो हमारी बुद्धि ये सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट बनती जाए। तब ये बाबा जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हम वो समझ सकें। एक तो ये तरीका है कि हमें अपनी बुद्धि को सदा ही स्वच्छ और स्पष्ट रखना है। और दूसरा तरीका है कि अगर आप बाबा से मन से बातें कर रहे हो और आप चाहते हो कि बाबा मुझे क्या रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, तो आप कोई सी भी मुरली, इंटरनेट पे मुरली होती है, अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं भेज दूंगी, आप कोई सी भी मुरली खोल के पढ़ लेना और आप जो लाइन पढ़ोगे ना, जिस भी पेज पे जो भी लाइन, तो आपको उसमें बाबा का आंसर जरूर मिल जाए। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका है, अगर आप जैसे आप अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते, नहीं तो आप भी अगर किसी और आपके आस पास सेंटर हो, दीदी हो, अगर आप किसी और से भी बात करते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से, तो उन द्वारा भी आपको आंसर मिल जाएगा। और दूसरा की क्लासेस जो होती हैं इंटरनेट पे, उन द्वारा भी कई बार हमें आंसर मिल जाता है। लेकिन मेरे को बाबा कैसे टच कर रहे हैं, उसके लिए हमारी बुद्धि को बहुत स्वच्छ स्पष्ट होना चाहिए। उसके लिए हमें बाबा से सदा ही कनेक्शन जुड़ा है। ऐसा नहीं जिस समय जो बात आए बस उसी समय में बाबा से बात करूंगी, बाबा के साथ उठना बैठना, खाना पीना, हर कर्म करना, तो हमारी बुद्धि बड़ी स्वच्छ और स्पष्ट है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के पास संतुष्ट व सदा खुश रहने की, कई बार बच्चे बाबा से दृढ़ संकल्प करते हैं ना कि बाबा मैं सदा ही अब खुश रहूंगी, सदा ही शांत रहूंगी, अपनी क्रोध नहीं करूंगी, या जो भी हमें कोई स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने के लिए हम बाबा से जो बातें करते हैं, बाबा कहते हैं मेरे तक वो सब पहुंचता है। तो बाबा तक तो हमें पहुंचता है, लेकिन हम बाबा तक हमारी बातें पहुंचती हैं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि जो भी आप दृढ़ संकल्प करते हो ना, उसको सदा ही कायम रखो। सिर्फ उसी समय के लिए नहीं, सदा ही आपका वो संकल्प कायम रहना। तो बाबा कहते हैं इस रीति जो आप संकल्प कर रहे हो, तो आपके बोल और कर्म भी वैसे ही, क्योंकि ऐसे नहीं कि सिर्फ संकल्प हमने कर लिया बस हो गया, लेकिन जो हमने संकल्प किया है वैसे हमारे बोल और कर्म भी होने चाहिए, तब उस बात का फायदा। नहीं तो संकल्प तो हमने रख ली, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाया, तो फिर तो अब वो सिर्फ संकल्प तक ही रह गया ना। इसलिए हमें जो भी हम संकल्प करते हैं उसको हमें प्रैक्टिकल में भी लाना है। और जितना हो सके, जो भी आपको व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विचार आते हैं, उसको तुरंत उसी समय ही आप परिवर्तन करो। आप परिवर्तन कैसे करोगे? बाबा को देखकर और कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी बुद्धि में किचरा नहीं इकट्ठा होगा, और किचरा नहीं इकट्ठा होगा तो हमारे मन बुद्धि एकदम साफ रहेगी, और मन बुद्धि साफ रहेंगी तो हमारे अंदर कौन से गुणों की धारणा हो जाएगी? दैवी गुणों की धारणा, जो हमें करनी है। ये बाबा कहते हैं परिवर्तन शक्ति द्वारा आपको अपने संकल्पों के ऊपर बहुत अटेंशन रखना है, और जैसे जो भी संकल्प आ रहा है उसको तुरंत ही परिवर्तन कर लो। हालांकि हम दिन में
रात को या जब भी आपको समय मिलता है तो आप चेक करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे संकल्प होते हैं जो आ तो रहे हैं, फिर हम सोचते कि ये नहीं आने चाहिए, फिर हम रात तक तो भूल ही जाते हैं। तो इसलिए अगर मन में कोई ऐसी से व्यर्थ, नेगेटिव या गंदे संकल्प आते हैं ना, तो उसी समय उस पर अटेंशन देके बाबा को बता के परिवर्तन करो, ताकि हमारे मन बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं हो और हमारे अंदर फिर दैवी गुणों की धारणा बहुत अच्छे से हो जाती है और जल्दी हो जाती है। और फिर इससे हमारा, क्योंकि मन बुद्धि सदा स्वच्छ रहेगा, तो बाबा की टचिंग भी हम कर सकते हैं कि बाबा हमें कौन सी बात के लिए क्या राय दे रहे हैं, वो भी बातें हमें टच हो सकती है। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपने संकल्पों पे हमें बहुत ध्यान देना, क्योंकि संकल्प ही मेन होते हैं ना। संकल्पों से लोग अपना जीवन अच्छे से अच्छे भी बना सकते हैं और संकल्पों से अपना अच्छा जीवन भी फिर वो बिगाड़ सकते हैं। हम अपने बच्चों की, हाँ, हम जिनके बारे में भी सोचते हैं ना, जितना हो सके ना आप सर्व के प्रति पॉजिटिव थॉट, जितना भी आप उनके प्रति अगर कुछ देखते भी हो, उन नेगेटिव भी देखते हो, व्यर्थ भी देखते हो, लेकिन आप अपने मन में उसी नेगेटिव जो आपने देखा उसको एज इट इज मन में ग्रहण नहीं करो, मन में बिठाओ नहीं, तो परिवर्तन करके पॉजिटिव रूप में चेंज करके फिर मन में बिठाओ, ताकि आपका मन सिर्फ उस पॉजिटिव वे की सोचेगा। नहीं तो एक बार आपने उसको नेगेटिव थॉट दे दिया ना मन को कि हाँ ये देखो ये चीजें चुरा रहा है, इसने यहाँ से बिना पूछे चुराई, अगर हमने मन में इसको बिठा लिया कि देखो इसने यहाँ से बिना पूछे चुराई, उठाई, मेरे से पूछा भी नहीं, कल को फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ये सारी चीजें चुराएगा, फिर ये इधर जाएगा तो ये भी चुरा सकता है। तो ऐसे ऐसे करके हम अपने मन में एक चोरी जैसा, ऐसे बहुत बड़ी जैसा जाल बिठा लेते हैं और वही मन के संकल्प की शक्ति उस आत्मा तक जाती। तो वो उसने तो अनजाने में ऐसे ही उठाया हो, लेकिन हमने ऐसे ऐसे थॉट्स क्रिएट करके उसका वैसा संस्कार ही हम बना देते हैं, क्योंकि हमने शक्ति दे दी ना, तो फिर वो वैसे ही सब कुछ करेगा। इसीलिए जितना हो सके पॉजिटिव जो भी चीज आप देखते हो सुनते हो उसको पॉजिटिव वे में मन को संकल्प दो, नेगेटिव व्यर्थ और बुरे नहीं दो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है मन शक्ति द्वारा हर पॉइंट की अनुभवी बन, सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ बन। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है ना, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या जरूरी है? मनन शक्ति। जो भी हम सुनते हैं ना अच्छी अच्छी बातें, उनके बारे में आप सोचो। जैसे हमें कोई फोन पे कोई बात सुनाता है तो हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं ना। आज आपको बोले कि आज अभी आपके पास फोन आए कि हम रात को आ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो आपका मन उसी रीति उन बातों को सोचने लग जाएगा और उसी रीति प्लानिंग चल जाएगी। ऐसे ही हमें बाबा कहते हैं जो भी तुम मेरी बातें जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ या कोई भी आप अच्छी बात सुनते हो तो उसके बारे में सोचो। इस सोचने को कहते हैं विचार सागर मंथन, मनन शक्ति। तो इसमें हमें मनन शक्ति चाहिए, इसके बारे में हमें मनन करना, क्योंकि मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाते हैं हम अपने जीवन में अनुभवी बन जाते हैं। और यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। कौन सी? मनन शक्ति। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। सुनी सुनी बातों में हम कभी भी फिर विचलित नहीं होंगे। कई बार ऐसे होता है कोई मजाक भी कर लेता है और हम जल्दी से उस बात में विचलित हो जाते हैं, हाँ ऐसे हो गया ऐसे हो गया। लेकिन अगर हम सदा ही अच्छी बातों के बारे में मनन करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, तो फिर हम फटाफट से समझ जाएंगे अरे ये तो मजाक कर रहे हैं, ऐसी कुछ होता थोड़ी है।
तो उसको कहते हैं अनुभवी। तो हम अनुभवी कब बन सकते हैं? जब हम हर एक पॉइंट को मनन करेंगे। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वह सदा शक्तिशाली भी रहते हैं, माया प्रूफ भी रहते हैं और विघ्नों से भी प्रूफ होते हैं। कोई भी प्रकार की बात आएगी ना, तो वो उस बात के कारण अपने जीवन में दुखी, अशांत, परेशान नहीं है। बात आई, उसको सॉल्व किया और फिर वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में जीना शुरू कर दिया। कौन? जो सदा अनुभवी है। स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। कौन से खजाने स्वतः आ जाएंगे? बाबा जो हमें देते हैं ना, बाबा हमें सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, ज्ञान का, संकल्पों का, समय का, इतने सारे खजाने हमें देते हैं ना बाबा। लेकिन ये सारे खजाने आते ही मुझे आत्मा में आ जाए, भरपूर हो जाओ मैं इन सबसे। उसके लिए अगर मेरे अंदर सदा ही खुशी का खजाना कायम रहेगा तो बाकी सब खजाने स्वतः ही मेरी आत्मा में आते। सदा ही रोज सुबह को हमें कौन सी गोली खानी है? कोई ना कोई खुशी की बात की गोली खाओ। तो उस खुशी की बात से आपका जीवन में सदा उत्साह भी बढ़ा रहेगा और बाकी सब खजाने भी आपके जीवन में आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।